हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1353, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। तो इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है 1,2, 2,3, 3,4, 1,2। अब जो नम्स ज़ीरो है, नम्स ज़ीरो क्या है? स्टार्ट डे। ये स्टार्ट डे को रेफ़र कर रहा है, सॉरी नम्स आई ज़ीरो। और जो नम्स आई वन है वो रेफ़र कर रहा है एंड डे को। ये दोनों है क्या क्या? हमें एक 2D एरे गिवन है, 2D एरे जिसमें कि रो तो कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम सिर्फ दो होंगे। और इसमें से पहले कॉलम का मतलब होगा कि वो स्टार्ट डे है और दूसरे कॉलम का एंड डे है। बेसिकली हमें ये इवेंट की टाइमिंग्स दी गई हैं कि जो पहला इवेंट है वो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे चलेगा, मतलब फर्स्ट डे से सेकेंड डे तक चलेगा। और जो दूसरा इवेंट है वो सेकेंड डे से थर्ड डे तक चलेगा, तीसरा थर्ड डे से फोर्थ, चौथा फर्स्ट डे से सेकेंड तक। तो हमें ये बताना है कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कितने भी कर सकते हैं अटेंड, तो बट इसमें एक कंडीशन है कि वन डे में वन ही इवेंट हम अटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर डे वन है तो डे वन है तो उस दिन तो एक ही इवेंट हम अटेंड कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिन और कोई भी इवेंट अटेंड करो। बट इवेंट की टाइमिंग्स तो फिक्स है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 1,2 है, 2,3 है, फिर 3,3 है, फिर 3,3 है। अब आप डे वन तो ये इसको अटेंड कर लेंगे क्योंकि 1 से 2 तक चलने वाला है। फिर डे 2 आप इसको अटेंड कर लेंगे, डे 3 आप इसको अटेंड कर लेंगे। पर क्या आप इसको डे 4 अटेंड कर लेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी डे 3 को शुरू होकर डे 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये भी डे 3 पे शुरू होकर डे 3 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक श्योरली ग्रिडी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रिडी क्वेश्चन है तो ग्रिडी से ही करेंगे हम इसको। तो ग्रिडी में क्या करेंगे? अब इसमें अगर इंट्यूशन सोचे इस प्रॉब्लम की, इंट्यूशन क्या कहती है? तो इंट्यूशन तो यही कहती है सबसे पहले छोटे वालों को साइड कर लो। मतलब कि जिनके नंबर ऑफ़ डेज़ कम है, जिनके नंबर ऑफ़ डेज़ कम आ रहे हैं उनको पहले करवा लो अटेंड। बाद में जो बड़े बड़े डेज़ हैं उनको भी तो करवा सकते हैं। जैसे मानिए 1,2 है, ठीक है, और 2,4 है, आगे 3,3 है, 4,4 है, ठीक है। अब आप अगर इसको पहले करवा दें, ठीक है, या मानिए ये 2,4 यहाँ नहीं है, 2,4 यहाँ पे है, ठीक है। इसको आपने पहले करवा दिया डे वन, डे टू आपने इसको करवा दिया, डे 3 आपने इसको करवा दिया, ठीक है, और डे 4 आपने इधर कोई और इवेंट है इसको करवा दिया। अब इसकी इवेंट की टाइमिंग्स तो ख़त्म हो गई है ना। तो इसलिए यहाँ पे सॉर्टिंग ज़रूरी है। सॉर्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये इधर होता 2,4, अगर इधर होता 2,4, तो हम 2, 3, 4 इन तीनों में से कोई सा भी दिन ले सकते थे इसे कराने के लिए। तो हम मिनिमम डे लेंगे कि भाई तू डे 2 में होकर ख़त्म हो जा, तेरा इवेंट अटेंड हो गया। अब जो 3, 4 है वो फर्दर लोगों के लिए बचा हुआ है ना। अब इसके जस्ट बाद कोई 2,2 ही बैठा होता तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने डे 2 इसको अटेंड करवा दिया। और डे 2 इसको, मतलब 2,2 बैठा है तो हाँ, तो पहले है तो हमारा काम है कि इसको हम वो करवाएं, अटेंड करवाएं। क्योंकि भाई इसका तो टाइम स्लॉट एक ही दिन का है, ये तो तीसरे दिन भी हो सकता है और चौथे दिन भी हो सकता है। समझ में आया सॉर्टिंग का यूज़? यहाँ पे सॉर्टिंग क्यों करनी है? तो सबसे पहले तो हम सॉर्टिंग ही कर लेंगे। सॉर्टिंग रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सॉर्टिंग किसके बेस्ड पे, कौन से कॉलम पे बेस्ड पे। जैसे इसमें दो कॉलम्स है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, तो हम स्टार्ट डे के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। स्टार्ट डे जो छोटा होगा उसको पहले रखेंगे। सेकंड हम इसमें मिन हीप को इम्प्लीमेंट करेंगे। मिन हीप, इस क्वेश्चन को हम मिन हीप से सॉल्व करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू से।
ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू हमें बताएगा, प्रायोरिटी क्यू में हम एंड डे को डालेंगे, ये हमें बताएगा कि हमें कौन सा, मतलब एक होता है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा 2,2 है और 2,4 है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें पहले निकालना है। ऑब्वियस है ना, जो पहले ख़त्म हो रहा है उसको पहले निकालना है, क्योंकि वो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बाद वाले के लिए तो फिर भी टाइम स्लॉट्स बचे हुए हैं जो ज़्यादा है, जिसका एंड डे ज़्यादा है उसके लिए तो फिर भी टाइम स्लॉट्स बचे हुए हैं ना। अब हमने इसके बेस पे सॉर्टिंग करी है, तो ये चीज़ कौन डिसाइड करने वाला है कि ये पहले होगा या ये पहले होगा। इसके लिए तो कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे कि 2 पहले होगा या 4 पहले होगा। ये एकदम ऑब्वियस बात है कि 2 वाला पहले होगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ डे 2 का ही टाइम है। ये तो डे 3 और डे 4 दोनों में से किसी भी दिन हो सकता है, तो इसलिए हम इन हीप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे 1,2 है, तो मैं पहले इसको, इस वाले एरे को पहले मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। तो 1,2 पहले आ जाएगा, फिर 1 के बाद कौन सा है, दोबारा 1 है तो 1 दोबारा आ जाएगा 1,2। फिर है 2,3, तो 2,3 हम रो ज़ीरो के, हम कॉलम ज़ीरो के बेस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं, 3,4 आ जाएगा फिर। तो ये होगा इसकी सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि डे 1 में कौन कौन से इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ये बताओ मुझे, कौन कौन से इवेंट्स डे 1 में स्टार्ट हो जाएंगे। तो डे 1 में कौन कौन से इवेंट स्टार्ट होंगे, पहला वाला, दूसरा वाला। तो हम दोनों के एंड डेट को उठाकर, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। दोनों के एंड डेट को उठाकर प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। ये रही हमारी प्रायोरिटी क्यू, मिन हीप है। मिन हीप का मतलब क्या होता है, मिन हीप का मतलब है कि इस वाली हीप में, इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर हमेशा मिनिमम होगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये। ठीक है, समझ में आया मिन हीप का मतलब। तो इसमें 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, दोनों सेम है तो कहीं भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2,2 हमने इसमें डाल दिए। अब हम देखेंगे कि डे 1 में हम किसको करवा सकते हैं। तो डे 1 में हम इसको पॉप करवा देंगे। ठीक है, तो ये हट जाएगा। तो हमारा इवेंट कितना हो गया, इवेंट इक्वल टू 1 हो गया, हमने एक इवेंट अटेंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे डे 2 पे। डे 2 आ गया, डे 2 में कौन कौन सा इवेंट शुरू हो जा रहा है, ये वाला इवेंट शुरू हो जा रहा है। तो इसके एंड डेट को उठाकर इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे तो प्रायोरिटी क्यू कैसी हो जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये अपने आप होगा क्योंकि ये एक प्रायोरिटी क्यू है, तो इसमें सबसे ऊपर कम वाला आएगा। और कम वाले को ऊपर रखने का लॉजिक मैंने अभी बताया कि उसके पास बहुत कम टाइम है ख़त्म होने के लिए, तो उसको पहले यूज़ करना चाहिए। तो अब डे 2 में यूज़ कौन सा होगा, डे 2 में यूज़ होगा ये 2 वाला। तो 2 वाला यूज़ हो गया। अब हमारा इवेंट जो है वो हमने 2 अटेंड कर लिए। उसके बाद 3 आ गया। अब हम कहेंगे कि डे 3 में ये वाला है, तो डे 3 में आ जाएगा ये। तो इसमें 4 डालेंगे, तो 4 डालेंगे तो 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा। तो डे 3 में अब ये वाला पॉप हो जाएगा और इवेंट हो जाएगा 3। ऐसे ही डे 4 में, 4th डे तक हम जा सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट 4 डे तक है। और हाँ, हम अपना लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेंगे, ये डे 4 तक है, हमें कैसे पता चला, सॉर्टिंग कर देने के बाद हम इसके अंदर अपना मैक्स निकाल लेंगे। कौन सा मैक्स, एंड डे में जो भी मैक्स होगा वहाँ तक अपना लूप रन करेंगे। तो 4th डे तक लूप रन होगा, 4th के बाद तो 5th पे कोई डे शुरू ही नहीं हो रहा। तो डे इक्वल टू 4 पे हम पॉप कर देंगे इसको, तो मतलब हम चारों इवेंट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं।
तो सूडो कोड क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा इसमें वो होगा सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग होगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा प्रायोरिटी क्यू बनाना। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा अपना मैक्स फाइंड करना, मैक्स इन एंड डे, क्योंकि पता तो होना चाहिए लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे। फिर एक फॉर लूप रन करेंगे आई मैक्स, आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू मैक्स। ठीक है। अब इस लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लूप के अंदर सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि आज का जो दिन है ये, और हाँ ये 0 से नहीं चलेगा, 1 से चलेगा, 0 कोई डे नहीं होता, और ये आई जो है वो हमारे डे को रेफ़र कर रहा है। तो आई इक्वल टू 1 मतलब डे इक्वल टू 1 है अभी। तो हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे और ये कहेंगे कि आई क्या लेस देन है एन से, एन क्या है, एन है ये एंड डे। ठीक है, एंड डे नहीं है, सॉरी, ये एन जो है वो लेंथ है, हमारी जो एरे है, इवेंट एरे है उसकी लेंथ है। तो ये तो मस्ट कंडीशन है ना कि उससे छोटा ही होगा नंबर ऑफ़ रोज़। और ये भी चेक कर लेंगे कि इवेंट्स में, इवेंट्स वही नम्स है, मैंने वहाँ नम्स लिखा है, इवेंट्स का जो फर्स्ट रो है जो स्टार्ट डे है वो डे के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इसको डे ही लिख लेते हैं क्योंकि डे इक्वल टू 1 ज़्यादा इंट्यूटिव लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे इसको आई रहने देते हैं। तो इवेंट आई को आई 0 क्या डे के इक्वल है, आई कोई भी वेरिएबल है, आई को आप समझिए इंट आई इक्वल टू 0 कोई भी वेरिएबल है। तो अगर ये डे के इक्वल होगा तो हमने क्या बोला, हम जिस डे पर होंगे उस डे से स्टार्ट होने वाले सारे इवेंट्स को अपने मिन हीप में डाल लेंगे, अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल लेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू का नाम पी क्यू है, पी क्यू डॉट ऑफर। ठीक है, हमने इवेंट के एंड डेट को उसमें डाल दिया। ठीक है, और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे ना, ताकि आई आगे आगे जाता जाएगा तो वो देखता जाएगा कि ये इक्वल है तो डाल दो, इक्वल है तो डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट होगा रिमूवल, रिमूवल फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से क्यों रिमूव होगा, क्योंकि मान लो कि कोई डेट मिस हो गया, कोई डेट मिस हो गया, अब हमने डाला तो है, इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस स्टेप को अभी रहने देते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब अगला स्टेप है कि अगर मिन हीप जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसमें से हम सबसे टॉप वाले एलिमेंट को निकालेंगे भी, तो निकाल कर क्या करेंगे, अपने काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ये काउंट क्या है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स, नंबर ऑफ़ इवेंट्स। ठीक है, अब एक बार इसको ड्राई रन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो टेस्ट केस रहने वाला है वो रहेगा 1,10, 2,2, 2,3। इसको मैं पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि सॉर्टिंग तो हम लोग कर ही लेंगे। 3,5, 4,5। अभी आप लोग बस एल्गोरिदम समझने पे ध्यान दीजिए। 5,6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले होगा डे इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेते हैं डे इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ही डे इक्वल टू 1 होगा इसमें क्या होगा, हमने लिखा है कि हमें अपना मैक्स एंड डे फाइंड करना है। मैक्स एंड डे क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 10 तक हम 1 to 10 तक लूप को रन करेंगे। डे 1 इक्वल टू डे 10 तक हमारा लूप रन होगा। अब फर्स्ट डे क्या करेंगे,
फर्स्ट डे हम करेंगे डे को मैक्स, ये तो डे टू मैक्स लिखा हुआ है, आई इज़ लेस देन एन, आई क्या लेस देन एन है, हाँ आई जो है अभी हमारा ज़ीरो है, आई ज़ीरो है, ठीक है। तो डे इक्वल टू 1 पे हम इवेंट को अपनी क्यू में डाल लेंगे, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, तो डाल लिया इसमें। और किसको डालेंगे, इसके एंड डेट को, तो 10 को डाल दिया, ठीक है। अब डे 1 पे और कोई इवेंट नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद हम कहेंगे डे 1 में हमने इसको पूरा करा लिया, तो हमारा जो इवेंट है, इवेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या काउंट लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे काउंट लिखा है तो काउंट लिख लेते हैं, काउंट 1 हो गया, ठीक है। अब डे 2 आ गया, डे 2 में हमने कहा कि डे 2 में हमारे पास 2 है, 2 इवेंट्स हैं जो स्टार्ट होंगे, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो यहाँ 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा, क्योंकि हमेशा छोटा ऊपर वाला आएगा, हमेशा छोटा ऊपर को आएगा। डे इक्वल टू 2, अब इसमें हम इसको पॉप कर लेंगे 2 वाले को, तो हमारा काउंट 2, हमने 2 इवेंट अटेंड कर लिए। डे 2 में हमने ये वाला इवेंट, डे 2 में ये वाला इवेंट डे 1 में हमने कर लिया। अब आ जाएंगे डे 3 में। डे 3 में क्या करेंगे, डे इक्वल टू 3 में 2 इवेंट्स और शुरू हो रहे हैं, 3,4 3,5, तो 4,5 हम इसमें डाल लेंगे। तो कैसे आएगा, 3 तो पहले से था, फिर 4 फिर 5। अब पॉप किसको करेंगे, सबसे ऊपर वाले को पॉप किया, हमने 3 इवेंट्स अटेंड कर लिए। अब आ जाएंगे डे इक्वल टू 4 पे, ठीक है। डे इक्वल टू 4 पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, तो 4,5, तो हम इसमें 5 को डाल लेंगे। तो कैसे डलेगा, 4,5 और इधर 5। इसके बाद हम पॉप कर लेंगे 4 को, तो हमारा जो काउंट है वो यहाँ पे 4 हो जाए कि हमने 4 इवेंट अटेंड कर लिए। अब हम आ जाएंगे डे इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो डे इक्वल टू 5 पे कौन सा इवेंट शो हो रहा है, 5,6, तो अब इसके अंदर क्या डाल लेंगे, 6 को डाल लेंगे, तो 5 5 और 6, ठीक है। तो इसमें पॉप कर लेंगे 5 को, तो 5 यहाँ पे पॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो रिमूव वाला स्टेप लिखा था, रिमूव फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, ये क्यों लिखा था, क्योंकि जैसे ही डे 5 पे मैंने इसको रिमूव किया कि हमने ये वाला इवेंट डन कर लिया, तो डे 5 पे होगा ये कि ये वाला इवेंट एक्सपायर हो जाएगा, ये वाला इवेंट तो एक्सपायर हो जाएगा ना भाई। हमने डे 1 पे इसको कर लिया, डे 1 पे हमने इसको कर लिया, डे 2 इसको कर लिया, डे 3 इसे कर लिया, डे 4 इसे कर लिया, डे 5 इसको कर लिया। अब डे 5 इसको कर लिया तो ये तो एक्सपायर हो गया, क्योंकि इसका टाइम तो 4,5 तक ही था, है ना। तो एक हमें यहाँ से इसको पॉप करना ही पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा कि ये इवेंट एक्सपायर हो चुका है, इसको अब यहाँ से निकाल दो। इसलिए ये रिमूवल वाला चेक हमने लगा रखा है कि अगर कोई इवेंट एक्सपायर हो जाए तो उसको रिमूव कर दो। तो अब प्रायोरिटी क्यू में क्या बचा, सिर्फ 6, तो डे इक्वल टू 6 पे जाएंगे और 6 को पॉप कर देंगे और इवेंट काउंट को कर देंगे अपडेट 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये टोटल कितने थे, 7, हमारा क्या आया 6। तो हम एक इवेंट हमसे मिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सॉर्टिंग कर लेंगे अपने इवेंट्स की, एरेज डॉट सॉर्ट, ये 2D एरे को सॉर्ट करने का तरीका है। इवेंट्स कंपैरेटर की हेल्प से a कॉमा बी एरो डालेंगे। अब हमें 0th कॉलम पर सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि स्टार्ट डे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, तो a 0, और अगर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करनी होती तो यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखते हैं, ठीक है। ये सॉर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर इंटीजर पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। एक प्रायोरिटी क्यू बन गई, और ये प्रायोरिटी क्यू
बाय डिफ़ॉल्ट जावा में मिन हीप होती है, और अगर हमें इसको मैक्स हीप बनाना होता तो यहाँ पे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, अब अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, इंट काउंट इक्वल टू ज़ीरो। काउंट इक्वल टू ज़ीरो क्या है? इवेंट्स मतलब कितने हो चुके हैं वो ट्रैक रखेगा ये। और इंट एन इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ, इवेंट्स की लेंथ है ये। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक रन करने वाला है। लूप कहाँ तक रन करेगा ये आप लोग सोच के बताइए। लूप वहां तक रन करेगा जहां तक हमारा इवेंट, कोई सा भी एक भी इवेंट हमारा चल रहा है वहां तक लूप रन करेगा। तो मतलब मैक्स एंड डेट पे, है ना? कोई भी इवेंट चल रहा है तो उसका एंड डे जो मैक्सिमम होगा वहां तक हमारा लूप रन करेगा। तो मैक्सिमम पहले निकाल लेते हैं। फॉर, हम एक मैक्स वेरिएबल बना लेते हैं, मैक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर इंट रो। सबसे पहले रो को गेट कर लेते हैं, पूरे पूरे रो को इवेंट्स में से, और मैक्स में डाल देते हैं कंपेयर करके मैक्स को रो वन से। ठीक है, रो वन कॉमा मैक्स हो गया। तो अब मैक्स भी हमें मिल गया। तो अब लूप को रन करते हैं, अपने मेन वाले लूप को फॉर इंट डे इक्वल टू वन। फर्स्ट डे से शुरू करेंगे, डे इज लेस देन इक्वल टू मैक्स। डे को कर देंगे प्लस प्लस हर आइटरेशन में। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि जिस भी डे से हमारा कोई भी इवेंट शुरू हो रहा है, जितने भी इवेंट्स डे से शुरू हो रहे हैं, डे क्या है? इस आइटरेशन वाली डे की बात कर रहा हूं मैं। इस डे से जितने भी इवेंट से शुरू हो रहे हैं उन सबको हम प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे। जितने भी इवेंट एक्सपायर हो चुके हैं जो ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू में हैं और हम उस डेट से आगे बढ़ चुके हैं, उसको प्रायोरिटी क्यू में से निकालेंगे। और जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा कि अपने काउंट को अपडेट करेंगे, इवेंट को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन एन, आई जब तक कम रहेगा इवेंट की लेंथ से, एंड जो हमारा डे है वो इक्वल हो जाए इवेंट्स आई वन के, सॉरी ज़ीरो के, है ना? तो हम क्या करेंगे? पैरिटी क्यू में ऐड कर देंगे पी क्यू डॉट ऐड इवेंट्स, एंड डे को ऐड करना है तो वन वाला। ठीक है, और कर देंगे हर बार आई को प्लस प्लस। ये काम तो हमने कर लिया। अब दूसरा है रिमूवल, है ना? जो जो भी एक्सपायर हो गए होंगे डेट, उन सबको तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या चेक कर लेंगे कि भाई उसमें कुछ है भी या नहीं है, या फिर एम्प्टी है। तो पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, ये हमने चेक कर लिया कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा हमारे कोड में। और साथ में हम चेक कर लेंगे कि जो पी क्यू के जो पीक पे जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है, पहली बात तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, है ना? तो क्या करेंगे? अगर वो कम हो गया हमारे करंट वाले डे से, तो क्या करो? पी क्यू में से निकाल दो उसको। पी क्यू में से हमने उसको निकाल दिया। ये हो गया कि हमने अपने एक्सपायर वाले सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया। सबको कैसे निकाला एक बार में? ये वाइल है, चेक करता रहेगा और निकालता रहेगा। ठीक है, अब चेक कर लेंगे कि भाई कोई एलिमेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा। पी क्यू डॉट इज एम्प्टी क्यों चेक कर लेंगे? क्योंकि इवेंट अटेंड भी तो करना है। इवेंट अटेंड करने के लिए हमें उस इवेंट को अपने प्रायोरिटी क्यू में से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू डॉट पोल सबसे छोटा वाला हमने निकाला और कर दिया अपने काउंट को प्लस प्लस। ठीक है, और लास्ट में अपने काउंट को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। रन करके चेक करते हैं एक बार। इसमें डे इक्वल टू वन पे प्रॉब्लम आ रही है। तो डे इक्वल टू वन पे हमने यहाँ पे कॉलम दिया है, कॉलन दिया है, यहाँ पे सेमी कॉलन होगा। अब चेक करते हैं इसको सबमिट।